कॉन्ग्रेचुलेशन, आज फिर से अपन ने बहुत अच्छा प्रॉफिट के साथ में मार्केट से एग्जिट करा आज। और जो अपन ने कल लेवल्स दिए थे एग्जैक्टली पिन पॉइंट एंट्री आपको मिल चुकी थी और आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। चलते हैं चार्ट की तरफ और समझते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली हुआ क्या। सबसे पहले बता दूं कि जो लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है प्लीज ज्वाइन हो जाना, क्योंकि ये ट्रेड मैंने कल भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया था। इसके रिलेटेड मैंने आपको कल भी बोला था कि भाई यहाँ पे आपको एंट्री कैसे करनी है। ठीक है, आप फेक आउट से बचे होंगे और जो ये फेक आउट मूव आया था उससे भी बचे होंगे और सही जगह पे आपने एंट्री प्लान करी होगी। जिन्होंने यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करी उनको मौका यहाँ पे दिया गया था। मार्केट ने बिल्कुल देखोगे आप एग्जैक्टली ये लेवल दिया था, इसके नीचे का स्टॉप लॉस दिया था, अच्छा खासा मूव किया मार्केट में। ठीक है, और हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर आपका जो प्रॉफिट है उसको आपको अगर लॉन्ग टर्म पे लेके जाना है, मतलब कि एक लंबा प्रॉफिट आपको निकालना है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जितना आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है, और स्टॉप लॉस जितना कवर हो रहा है उतना स्टॉप लॉस के साथ में आप वो क्वांटिटी को बुक कर दो, या फिर अपने जो स्टॉप लॉस है उसको कोस्ट टू कोस्ट लिया आफ्टर 1:2 के बाद में। ठीक है, ये मैंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ है, वापस वापस बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी मैं अब इसलिए बताता हूँ क्योंकि नए जो यूजर्स आते हैं उनको नहीं पता होता है कि कैसे अपन ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको हेल्प होती रहे। ठीक है, तो अब मार्केट में एग्जैक्टली सिचुएशन क्या चल रही है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मार्केट ने 15 मिनट का बॉस ना तो स्वीप किया, ठीक है, स्वीप भी नहीं किया, तो मार्केट ने रेस्पेक्ट करा है अपने जो इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक का है, इसको रेस्पेक्ट करा मार्केट ने और यहाँ से फॉलिंग दी। उसका रीजन क्या था, मैंने ये डाउन साइड का ट्रेड प्लान क्यों किया, सबसे पहले तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने आज एक ही ट्रेड नहीं पकड़ा। आपने तो फिर भी एक ही ट्रेड पकड़ा होगा। आज मैंने आपको 3 ट्रेड दिए थे। ठीक है, एक ये डाउन साइड का ट्रेड भी दिया था जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका था। 1:5 मैंने यहाँ पे निकाला था, 1:3 के आसपास का यहाँ पे निकला था, और एक ट्रेड मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज किया था। सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी इस चीज की। तो ठीक है, अब इसका लेने का रीजन क्या था, इसका लेने का रीजन ये था कि प्रीवियस वीक देखे अपन, तो प्रीवियस वीक में आप होगी तो कैंडल ने क्या करा है, अपने प्रीवियस वीक का जो लो है उसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो इसके हिसाब से अपने जो बायस होते हैं ये शो करते हैं कि अपन को डाउन साइड में अगले वीक को जाना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। साथ ही साथ में अगर वन डे कैंडल देखें अपन, तो उसमें भी क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। मार्केट ने अपना जो ये लो था उसके नीचे क्लोजिंग दी थी 20 तारीख को। ठीक है, अगले दिन मार्केट साइडवेज में निकल गया, मतलब कि रेंज में निकल गया, इस रेंज के अंदर, इस इनसाइड बार के अंदर। ठीक है, अब मैंने आपको बहुत, अगर अपन को सेल करना होगा तो कैसे सेल करते हैं कि प्रीवियस जो पुल बैक है उसकी मार्केट लिक्विडिटी ले, अगर अपन को सेल करना है तो बाय साइड की लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद में एक एमएसएस भी यहाँ पे रखी हुआ, ये एक तरह का एमएसएस भी है। ठीक है, एडवांस चीजें हैं कि कैसे आप डे ट्रेडिंग को कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस के ऊपर ये एमएसएस भी है विद डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ पे एफईजी थी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ में हुआ था। तो एक ट्रेड तो अपन ने ये वाला पकड़ा, दूसरा ट्रेड अपन ने पकड़ा ये वाला। जब मार्केट ने यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन दी उसके बाद मैंने ये वाली ट्रेड को, एंट्री को कन्वर्ट कर दिया अपने बाइंग पोजीशन के अंदर। ठीक है, और वो कैसे गया कि यहाँ पे मैंने एग्जिट किया अपनी बाइंग पोजीशन को और यहाँ पे मैंने सेलिंग पोजीशन को ट्रिगर किया। ठीक है, वो कैसे कि अपना ये पीओवाई जोन था, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, और यहाँ पे पहले क्या बनी, लिक्विडिटी बनी, पहले लिक्विडिटी कंसेप्ट पूरा हो गया। उसके बाद में यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, तो मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो लिक्विडिटी वाले लेग में इस कैंडल ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, और इसका मतलब क्या है कि प्राइस ने ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, या फिर आप इसको इस एफईजी को मान सकते हो या ऑर्डर ब्लॉक को मान सकते हो, दोनों केसेस में अपने जो रिटेलर्स होते हैं वो बाय करते हैं। तो ये एसएमटी है, स्मार्ट मनी ट्रैप है। यहाँ से बाइंग हुई, यहाँ से लोगों ने बाय करा। ठीक है, अब बाय करने के बाद में जैसे ही इस लो के नीचे क्लोजिंग मिलती है विद अ शार्प कैंडल विद डिस्प्लेसमेंट, ये अपना एमएसएस है, ये अपना एमएसएस है। अब अपन को ना एफईजी का वेट करना था, एफईजी मार्केट में फॉर्म हो चुकी थी, मतलब इस कैंडल का अपन ने वेट किया। अब जैसे ही मार्केट एफईजी के अंदर आता है, ये अपनी एफईजी होती है और इस एफईजी में अपनी एंट्री प्लान हो जाती है। बिल्कुल सिंपल सेटअप था, यहाँ पे अपनी एंट्री होती है और यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, ये इसको इसका हाई का, और 1:5 के लिए मैंने इसको प्ले किया था, और मैंने आपको लगभग कुछ यहाँ पे ट्रेड दिया था वो। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको यहाँ पे दिया था, और यहाँ पे अपना जो ये ट्रेड था वो यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ आपको दिखाई दिया था। बिल्कुल प्रॉपर अपन ने ये ट्रेड प्लान किया था, कुछ यहाँ पे लेके अपना ये ट्रेड कंप्लीट हुआ था, जो कि मैंने आपको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दिया था आज। ठीक है, ये वाला मैंने वो भी आपको मार्क करके दिया था, जहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी थी। ठीक है, ये सारा खेल हुआ आज का। मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड दिया था, ठीक है, उसका रीजन क्या था, उसका रीजन ये था, ये देखो
15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक था आप देख रहे हो, ठीक है, ये इससे ओवरलैप कर रहा था। तो मैं यहाँ पे इसमें यहाँ तक का वेट क्यों किया, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि यहाँ से मार्केट में कोई रिएक्शन नहीं मिला, इसका मतलब ये कि इस ओवरलैपिंग को मार्केट ने यूज नहीं किया। तो इसका एक सेंस और बनता है, वो क्या, कि ये ऑर्डर ब्लॉक बाय लक काम कर सकता था, बाय लक। क्योंकि जब ओवरलैपिंग एफवीजी होती है ना, तब मार्केट क्या करता है, यहाँ से शूट अप कर जाता है, वो इतना नीचे, इतना ऑर्डर ब्लॉक तक आता ही नहीं है। ठीक है, तो एक कारण ये था। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे तो इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे देखा मैंने, कि भाई मैंने क्या देखा, कि ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब अपन चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाने के बाद क्या पता लगा कि यहाँ पे कंटिन्यूशन में क्या है, एफईजी है। तो मैंने आपको डिस्काउंटेड जोन भी मार्क करके दिया था, ठीक है, जो कि अपना कुछ ये वाला था, ये अपना डिस्काउंटेड जोन था यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो मैंने आपको नीचे वाला जोन दिया था डिस्काउंटेड वाला, जिसमें प्राइस अभी तक कंसोलिडेशन करती हुई चलती है, और यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। ठीक है, अब समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि इस लैग के अंदर ये 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक था, उसमें यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी था। ठीक है, जहां से मार्केट ने अच्छा खासा पुल बैक लिया। यहाँ पे एक तरह का एसएमटी भी फॉर्म हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज हो गई दिक्कत, वो क्या कि मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली थी, इसलिए एसएमटी क्या हुआ, लो प्रोबेबिलिटी वाला था। और मैंने आपको ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया, क्योंकि मार्केट में अगर मोमेंटम आना होता तो वो दे जाता। लेकिन यहाँ पे समझ में आ चुका था कि जब ये रिजेक्शन कैंडल बनी, तब निकलना बिल्कुल सही था। वो कि वो क्या था, कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, ये ट्रैप है एक तरह का, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, इसलिए मैंने आपको अपडेट किया और आपको मैंने वहां से निकलवा दिया। ठीक है, टाइमिंग आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से आपने एग्जिट करा होगा, खुले खुले हाथ से। क्योंकि मार्केट उसके बाद मेरे को एक दो तीन चार, कम से कम तो चार कैंडल बनी है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो कम से कम 12 13 मिनट आराम से मार्केट यहाँ पे रुका था, तो आप आराम से एग्जिट कर सकते थे। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी अपने आज की ट्रेड्स की बात, और कैसे कैसे अपन ने प्रॉफिट बनाया। कि एक तो अपन ने ये 1:5 निकाला, एक यहाँ पे अपन ने ये ट्रेड निकाला, कम से कम 300 से 400 पॉइंट अपन ने निकाले होंगे। अगर मैं देखूँ यहाँ से अपन ने ट्रेड लिया था, ये वाला ट्रेड अपना कितना प्रॉफिट अपन को देके गया, कम से कम 101 पॉइंट होंगे शायद, यहाँ पे अपन ने एग्जिट किया था यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो अपन ने 100 पॉइंट यहाँ पे निकाले, और अपना एक ट्रेड जो था ये रहा। ठीक है, ये अपना 150 पॉइंट का ये रहा। और एक मैंने ट्रेड लिया था यहाँ से, ये मेरा ये वाला, ये यहाँ पे 190 पॉइंट, तो 200 पॉइंट तो ये हो गए, 150 पॉइंट वो हो गए, 350 450 पॉइंट अपन ने एक दिन में खींच डाले। क्या था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था, खाली एक मूव ये था, एक मूव ये था, और एक मूव ये था। इसी लैग में तो अपन ने दो ट्रेड निकाल लिया, और इस लैग में अपन ने एक ट्रेड निकाल लिया। सिंपलेस्ट वे है, कुछ ही माथाफोड़ी नहीं है, फालतू में तिकड़मबाजी कुछ नहीं करनी है, सिंपल चीजों को यूज करना है और ट्रेड में एंटर करना है। ठीक है, कुछ भी हार्ड नहीं है ये चीज, आपको जब सीखने को मिलेगी तब आप बहुत खुद को ही मानोगे कि वास्तव में कुछ भी चीज नहीं है हार्ड। लोगों ने इतना इसको वो हवा कर रखा है ना, वो फालतू की चीज है। ठीक है, एक स्ट्रेटेजी बिल्कुल प्रॉपर वे में और सिंपल एसएमसी को यूज करो, प्रॉफिट बनाते हुए चलते जाओ। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, 1:3 5 निकालने की कोशिश करो, ताकि आप कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड होगा। ठीक है, अपने स्टॉप लॉस जाते हैं तो एक दो जाते हैं, उसके बाद में अपना कंपैरिजन देखते हैं, तो अपने कम से कम तीन चार्ट 1:5 1:2 कितने में कितने ट्रेड अपन ने कैसे कैसे निकाल दिए। ठीक है, अब बात आती है कि क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है अब। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे चलते हैं। तो अपन ने पहले देखेंगे कि इस ऑर्डर ब्लॉक में क्या मार्केट ने रेस्पेक्ट करा है क्या, इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है। तो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे तो आपको एक चीज सिखाने को मिलेगी। ये देखो, जैसे मार्केट ने लिक्विडिटी ली, मार्केट ने यहाँ पे भी लिक्विडिटी ली थी, और मार्केट ने यहाँ पे भी ये ली थी। ठीक है, लिक्विडिटी लेके एमएसएस किया मार्केट ने, और लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं बना, तो अपनी एंट्री यहाँ पे नहीं होती है। तो इसलिए आपको डिस्प्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। डिस्प्लेसमेंट के बिना कोई भी एंट्री प्लान कभी ना करे, साथ में लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने फिर से क्या किया, लिक्विडिटी लिया। ठीक है, लिक्विडिटी लेने के बाद एमएसएस किया क्या, नहीं किया। मार्केट ने देखोगे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, और मार्केट ने यहाँ पे जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये अपना क्या था, एसएमटी था एक तरह का। ठीक है, जहाँ से लोगों ने सेल किया, सेल करने के बाद क्या इसका हाई ब्रेक हुआ क्या, नहीं हुआ। लेकिन मार्केट ने जो है वो इस लो की लिक्विडिटी को यहाँ पे दो बार स्वीप कर दिया है। ठीक है, अब अगर कल मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, तो ये अपना एक वैलिड एमएसएस होगा, आराम से एंट्री बनेगी। लेकिन बस डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है, कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो अपन को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, या तो मार्केट गैप अप खुल जाए थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुल गया, समझ लो कि भाई कितने पॉइंट अपन मान के चले भाई,
20-30 पॉइंट में गैप अप खुल गया, फिर एक कैंडल ओपन जाती है, उसके बाद में 3-3 मिनट की 2 कैंडल चाहिए अपन को, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मार्केट से। ठीक है, काफ़ी कम उम्मीद कर रहे हैं मार्केट से अपन, 3-3 मिनट की 2 कैंडल चाहिए। तो अपन को एफईजी मिल जाएगी यहाँ पे, एफईजी मिली अपन को, उसमें एफईजी में ही एंट्री करनी पड़ेगी। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, सेफर बिल्कुल यहाँ पे रहेगा। टारगेट अपने वही रहने वाले हैं 4 ओवर के, जो बॉस है, टारगेट तो अपने वही रहने वाले हैं ये वाले। ठीक है, और जिसको छोटे टारगेट रखने हैं 1:3 1:5 निकालो, और छोटे रखने हैं तो 15 मिनट का ये बॉस पेंडिंग पड़ा है, यहाँ तक क्या टारगेट निकाल सकते हो। ठीक है, ये अपना बाइंग का सिनेरियो रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से निकल जाता है नीचे, तो कल की तरह मैंने आपको जो बताया था कि अगर ये स्ट्रक्चर जाता है तो मतलब मार्केट डाउन साइड जाने को तैयार बैठा रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या है अपना, बिल्कुल वैलिड है। यहाँ से मार्केट को नीचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी निकलता है, फिर भी अपन देखेंगे कि अगर बाय का मौका मिलता है तो करेंगे, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत के बाद अपन वेट करेंगे। इसके नीचे जाने के बाद अपन वेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट ऐसे नीचे निकलता है और फिर लिक्विडिटी बना के ऊपर तक जाता है, तो अपन एक स्ट्रक्चर बनने का वेट करेंगे, उसके बाद आइडिया और फिर वो ट्रेड अपन प्लान करने वाले हैं। जैसा कि अपन ने जब भी पहली बार मार्केट में डाउन ट्रेंड का शुरुआत हुआ था, यहाँ पे कहीं पे था, अपन ने वेट किया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अपन ने प्रॉफिट बनाया था, यहाँ यहाँ पे बनाया था प्रॉफिट, शायद यहाँ ये वाला। ठीक है, शायद अपन ने, हाँ ये 300 साढ़े 300 पॉइंट का अपन ये वाला मूव कैप्चर किया था यहाँ पे। तो अपन ने वेट किया था। ठीक है, वैसे अपन वेट करेंगे आराम से, अगर मार्केट डाउन साइड निकलता है तो। ठीक है, सीधी सी बात है, जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है वो देखो गलती उनकी है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा समझा रखा है कि जब भी आप जितना स्टॉप लॉस लेते हो, अगर उसकी क्वांटिटी का आपको वो मिल जाता है तो आप बुक करो उतनी क्वांटिटी। या फिर जब 1:2 के ऊपर 1:2 के ऊपर निकलता है तो आपको ब्रेक इवन पे रखना चाहिए अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, आप अपने पास इतने पास कैपिटल नहीं है अपने इतने पास में कि भाई अपन आना है होल्ड करके बैठ जाए। वो सिर्फ हम लोगों के लिए है कि जिन्होंने अभी थोड़ा मार्केट में स्टेबल यहाँ पे हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, तो हमें क्या है स्टॉप लॉस देने में दिक्कत नहीं आती। तो आज के लिए खाली इतना ही था मार्केट के अंदर कि अपन को बाय कैसे करना है और सेल के लिए आपको कब प्लान करना है। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है मार्केट के अंदर, आराम से वेट करना है। ठीक है, और फॉरेक्स के लिए मैं आना अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मार्केट में फॉरेक्स में अभी तक कुछ खास हो रहा नहीं है। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ एक बार देख लो आप, कोई दिक्कत, इसमें कवर कर लेते हैं अपन। ठीक है, बाद में टाइम नहीं मिलता है बनाने का। तो अब अपन देखिए, पहले तो गोल्ड की देख लेते हैं सबसे पहले तो गोल्ड में क्या चल रहा है एग्जैक्टली अपना जो 15 मिनट का आईडीएम है, अभी तक वो हुआ ही नहीं है। मार्केट देखो इतना साइडवेज जा चुका है, पूरा साइडवेज हो चुका है। एक रीजन ये भी है कि भाई क्रिसमस आ रहा है, तो काफी जो एफआईज है वो निकल जाते हैं मार्केट से। ठीक है, तो मोमेंटम स्लो जाता है। लेकिन जो गलती लोगों की दिमाग में ये है कि है ना, आप समझ लो जैसे कोई वैलिड चीज है, वैलिड स्ट्रक्चर है, वैलिड पीओवाई है, तो वहां से आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये दिमाग में मत डालो कि मोमेंटम बंद ही हो गया मार्केट में, मार्केट तो चलता ही है ना। मार्केट होना है कि खाली एफ आई ही चला रहे हैं मार्केट को, तो ऐसा कुछ ही नहीं। लेकिन बस ये है कि साइडवेज हो जाता है ना, ट्रैपिंग ज्यादा होती है, इसलिए बोलते हैं कि अवॉइड करो इस टाइम पे। लेकिन आपको अगर अच्छा स्ट्रक्चर पढ़ना आता है, मार्क करना आता है, सही पीओआई पकड़ना आता है, तो आप एंट्री करो, प्रॉफिट बनेगा मार्केट में। ठीक है, ऐसा कुछ ही नहीं है। ठीक है, यूएसडीपीवाई देखोगे तो वो भी बिल्कुल साइडवेज जा चुका है, और एयूडी जेपीवाई भी बिल्कुल साइडवेज है, 19 दिसंबर से ही साइडवेज हो चुका है बिल्कुल। लगभग लगभग सारे हर एक पेयर में साइडवेज जो जोन है वो शुरू हो चुका है, देखोगे आप बिल्कुल। बिल्कुल एक ट्रायंगल जैसे फॉर्मेशन में जा चुका है मार्केट पूरा का पूरा। ठीक है, खाली अपना यूएसडी जे CHF है वो थोड़ा सा मोमेंटम कर रहा है, उसमें भी अपने जो बॉस है वो होगा, उसके बाद में अपन कुछ प्लान करेंगे। ठीक है, सॉरी ये चौक हो जाएगा अपना, क्योंकि नीचे चौक हो चुका था, इसलिए इसको अपन चौक मार्क कर लेते हैं। यूएसडी सीडी की बात करें तो ये भी बिल्कुल साइडवेज जोन के अंदर फंसा हुआ है, सीडी पे वाला बिल्कुल खुद ही फंसा हुआ है। बिटकॉइन का अपन बात कर लेते हैं, तो अपन ने ये वाला मैंने ट्रेड आपको दिया था मार्केट में, यहाँ से आपको अच्छा खासा मौका दिया था मार्केट ने, मोमेंटम भी दिया। आप देखोगे तो अच्छा खासा मूव दिया था मार्केट ने, 800 पॉइंट का मोमेंटम दिया था। ठीक है, बट कोई ना, अगर ये जाता है टारगेट तो सही है, नहीं जाता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अपन वेट करेंगे। तो बस आज फॉरेक्स में इतना है, क्योंकि फॉरेक्स में कुछ खास अभी चल रहा नहीं है, बिल्कुल साइडवेज जोन में फंसा हुआ है मार्केट। ठीक है, इसलिए तो कोई कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और और मैंने आज जो एक ट्रेड लिया था फॉरेक्स के अंदर, वो भी मैं उसकी जो शॉर्ट वीडियो है, एक मैंने रिकॉर्डिंग करी थी आज पहली बार, तो मैं वो भी अपलोड करूंगा शॉर्ट्स के अंदर। ठीक है, उसको एंजॉय करना है, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो आपको। ठीक है, वो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ डिलीवरी के ऊपर बेस्ड वो ट्रेड था, तो आपको देखने में मजा आएगा और बहुत ही अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी उससे। ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।